गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में मेरा आईआईएम अमृतसर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मेरा जो इंटरव्यू था उसका डेट था अप्रैल 8 को, ठीक है। पर ये वाला पहला डेट नहीं था, ये वाला पोस्टपोन होने के बाद ये वाला डेट हुआ। पहले मेरा डेट था 13 मार्च को, ठीक है। तो वो पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन होने के बाद वो 8 अप्रैल को हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मैं 8 अप्रैल को जैसे ही मीटिंग में ज्वाइन हुआ, जूम मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, लगभग 15 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ा। फिर इस बार मतलब मुझे हमें लिस्ट भी नहीं दिया गया। लिस्ट में मतलब ऐसा होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे 10 कैंडिडेट्स होते हैं, सबका नाम लिखा हुआ होता है। उस लिस्ट के अनुसार हमें एक के बाद एक बुलाते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ज्वाइन करवाते हैं। पर इस बार मैं डायरेक्टली ज्वाइन हो गया। तो डायरेक्टली ज्वाइन होने के बाद एक प्रोफेसर मुझे दिखा, तो वो लगभग 55 ईयर्स के लग रहे थे, ठीक है। तो पहले तो मैं म्यूट करना भूल गया, ठीक है। म्यूट नहीं, सॉरी, अनम्यूट करना भूल गया। तो उन्हें प्रोफेसर ने मुझे पहले बोला कि अनम्यूट कर लो पहले। उसके बाद अनम्यूट करने के बाद हम लोगों ने मतलब स्टार्ट किया, जैसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये वाला क्वेश्चन का मैं अच्छे से आंसर दे दिया, मतलब मैंने प्रिपेयर करके रखा था, वो वाला आंसर दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपका जो गैप ईयर है वो गैप ईयर क्यों हो गया, मतलब बीच में आप क्या कर रहे थे, ऐसा पूछा। तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो वाला भी मैंने प्रिपेयर करके रखा था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा फॉर्म में आपने लिखा है, आपका सिर्फ एज ए प्राइवेट ट्यूटर ही आपका वर्क एक्सपीरियंस है। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। मैं एज ए मैथ टीचर हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ, एक हाई स्कूल में। तो उन्होंने बोला कि तो आपने फॉर्म में ये मेंशन क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला कि फॉर्म में तो ये लिखा हुआ नहीं था कि जुलाई 31 के बाद का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी वैलिड होगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ था कि जुलाई 31 तक ही वैलिड होगा, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो उन्होंने पूछा तो आपने कब ज्वाइन किया। तो मैंने बोला कि 2022 सितंबर से ज्वाइन किया। तो ठीक है, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे वेलोसिटी के बारे में पूछा। वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने वो वाला अच्छे से बोल दिया। तो उसके बाद उन्होंने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछा, व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने उसका भी आंसर दे दिया अच्छे से। तो उसके बाद उन्होंने मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैंने सिर्फ वो फार्मूला बोला, E=mc²। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को अगर पता ही नहीं है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, तो उसके लिए ये फार्मूला तो कुछ काम का नहीं है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो मैंने बोला कि इसका एक्सप्लेनेशन मुझे अभी याद नहीं है, मैंने पढ़ा था पहले, पर मैं इंटरव्यू के बाद अच्छे से देखूंगा, ऐसे बोला मैंने, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन था कि 1001 इंटू 999 ये आप कैसे निकालोगे यूजिंग मैथ्स, मतलब ईजीएस्ट मेथड। दो मेथड पूछा उन्होंने, तो मैंने एक मेथड बोल दिया अच्छे से, A² - B² फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे बोला मैंने, ठीक है। तो दूसरा मेथड उन्होंने पूछा, तो दूसरा मेथड मैंने बोला कि दूसरा मेथड मुझे अभी याद नहीं, मुझे अभी पता नहीं है, अगर मैं बाद में देखूंगा, ऐसा बोला, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने सुना है यूट्यूब में, ठीक है, पर उसके बारे में मुझे पता नहीं, थोड़ा मतलब मुझे आइडिया था मॉनेटरी का, मतलब मुझे थोड़ा सा पता है, पर मैंने फिर उन्होंने बोला उनको मैंने बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, बाद में मैं देख लूँगा, ऐसा बोला मैंने, ठीक है। एक्चुअली जब आपके पास आंसर नहीं है, या आपको आंसर पता नहीं, या भूल चुके हैं, तो आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है, इंटरव्यू में। तो इसलिए मैंने भी ऐसे ही बोला, ठीक है। तो ये हो गया उनके। उसके बाद उन्होंने बोला कि सेकंड प्रोफेसर के बारी है अभी, ऐसा बोला। तो सेकंड प्रोफेसर आया। तो सेकंड प्रोफेसर आने के बाद उन्होंने मुझे सिर्फ सिनेमा के बारे में पूछा। तो पहले उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, हाउ रिसेंट मूवीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम मूवीज़ 20 ईयर्स एगो। तो पहले के जो मूवीज़ थे 20 ईयर्स एगो, वो उन सब मूवीज़ में और अभी के जो मूवीज़ है उनमें क्या डिफरेंस है, ये वाला पूछा उन्होंने। तो उसका मैं थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक, लगभग 60% ठीक ठाक आंसर दे दिया, मतलब इतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, मतलब मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। उसके बाद हाउ आर दे अफेक्टिंग द पीपल इन रिसेंट टाइम्स, ये वाला पूछा कि हाउ आर दे अफेक्टिंग द पीपल इन रिसेंट टाइम्स, मतलब अभी के जो नौजवान हैं उनको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ये वाला सिनेमास जो अभी रिसेंट टाइम में निकल रहे हैं। तो वो वाला भी मैंने थोड़ा सा बताया। फॉर
मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैं एक्सप्लेनेशन का तरीका मेरा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हु आर द मेन पीपल बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ मूवीज़, तो वो वाला भी मैंने बोला कि ये प्रोड्यूसर तो होगा ही, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ये भी बोला मैंने। उसके बाद उन्होंने पूछा हाउ सिनेमा चेंज्ड फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स इन ए बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस के हिसाब से सिनेमा प्रोडक्शन जो है वो कैसे मतलब चेंज हुआ है लास्ट 20 ईयर्स में, ये वाला पूछा। तो ये वाला भी मैंने थोड़ा सा बोला, पर इतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था मतलब मेरा, ठीक है। ऐसे ही मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है हो जाएगा, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। तो मैंने लीव कर दिया, ठीक है। तो एज ए होल मतलब थैंक यू बोलने के बाद लीव किया। तो एज ए होल मेरा ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये वाला इंटरव्यू एवरेज ही था, ठीक है। मतलब IIM रोहतक का जो इंटरव्यू था उससे अच्छा था, पर कैब इंटरव्यू से बुरा था, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मैंने जो जो बोला यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, पता नहीं आपको भी पूछ सकते हैं। अगर आप BSc फिजिक्स है और अगर आपका मैथ्स के साथ थोड़ा सा लगाव है तो आप थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि IIM अमृतसर मैथ्स का क्वेश्चन बहुत सारा पूछते हैं। मुझे थोड़ा भी जनरल का नहीं पूछा और मैथ्स का भी बहुत कम पूछा, ठीक है। पर फिर भी आप थोड़ा मैथ्स का देख लीजिए और आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मतलब ग्रेजुएशन का उसके बारे में अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब भी इंटरव्यू में बैठेंगे उससे पहले बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि मैंने ये वाला इंटरव्यू IIM अमृतसर का इंटरव्यू मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन, ज़ीरो प्रिपरेशन से दिया है मतलब, ठीक है। और एक बात बोलना भूल गया मैं, ये वाला जो इंटरव्यू था इसमें भी मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया, ठीक है। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल से ज्वाइन कीजिए, कोई बात नहीं मतलब, ठीक है। वहाँ पे मेंशन भी होता है मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं, पर अगर लैपटॉप हो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो वीडियो को यही तक रखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए नीचे, ठीक है। बाय बाय।